कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि हिंदी का पेपर उपलब्ध हो। फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी पे आ चुका। साथ ही इस वीडियो को आपको एंड देखना, क्योंकि पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपको जो हिंदी का पेपर वो आ चुका। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि हिंदी का पेपर उपलब्ध करो। फाइनली आपको जो यहाँ पे हिंदी पे वो आ चुका। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइनली तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी पे वो देख लेते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी पे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके आते हैं यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। तो थोड़ा आपको यहाँ पर जूम कर दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखी 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। साथ ही आपका पूरा पेपर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते पहला था, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हरी की लकड़ी से, नीम की लकड़ी से और चंदन की लकड़ी से और तुलसी की लकड़ी से। तो जो आपके यहाँ पर दिए गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, इसका उत्तर आपका आ हो जाएगा हरील की लकड़ी से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका दूसरा आता है आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो आपका आता संवत 1900 से, और बाद आता संवत 1050 से, और आपका सात आता संवत 1375 से, और दा आता संवत 1800 से। तो जो आपके यहाँ पर दिए आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है, इसका आंसर आपका आ हो जाएगा संवत 1900 से। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है तीसरा आता संचयी भावों की संख्या है 32 है, 33, 34 या 35। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया संचयी भावों की संख्या है, तो इसका उत्तर आपका बा हो जाएगा 33। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है शिक्षा का विकास, समाज सुधार, मूर्तिकला का विकास और देशभक्ति की भावना। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसका उत्तर आपका दा हो जाएगा। ठीक है, देशभक्ति की भावना। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता पाँचवा। तो पाँचवा आता भोलेनाथ की ललाट पर तिलक सुशोभित होता था कुमकुम का, भभूत का और चंदन का और सिंदूर का। तो जो आपके यहाँ पर दिया है भोलेनाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था, तो इसको उत्तर आपका बा हो जाएगा भभूत का। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। और छठवां आता है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। तो जो यहाँ पर आपको बता दें, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, आपका 6वीं का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है 6 नंबर की, वो हमने कंप्लीट करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना है, क्योंकि आपके ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पूरा कंप्लीट याद करना है। ठीक है, तो आपका था परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे, तो इसमें आपका जाएगा शिव। ठीक है, परशुराम अपना गुरु शिव भगवान को मानते थे। फिर आपका दूसरा था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, तो दूसरे का उत्तर आपका अलंकार हो जाएगा। साथ ही हमने यहाँ पहले से टिक कर दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर तीसरा था मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, तो आपका तीसरे का उत्तर भानपुरा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का उत्तर आपका शिव रहेगा, दूसरे का उत्तर आपका अलंकार और तीसरे का उत्तर आपका भानपुरा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो चौथा रेगिस्तान आता है वो देख लेते हैं। तो जिसमें आता है सच्चे साधु की पहचान उसके, ठीक है, डॉट से होती है। तो यहाँ पर सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से होती है। विचारों आपका करेक्ट आंसर है चौथे का। फिर पाँचवा आता भोलेनाथ और उनके साथी चूहों के बिल पानी उलूटने लगे, तो आपका 5वां उत्तर चूहों हो जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने टिक कर दिए कौन सही आंसर है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 6वां था जिन वाक्यों में से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, तो इसमें आपका यहाँ पर निषेधवाचक आपका करेक्ट आंसर रहेगा 6वें रिक्त स्थान का। तो जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 3 आती हैं, जिसमें आती हैं आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी। आपकी कॉलम आओबा में दी सही जोड़ी पहले आती है उत्साह कविता, तो इसे आपको मैच कर देना सूर्यकांत त्रिपाठी निराश है। फिर दूसरी आती कामायनी, तो इसको आपको महाकाव्य से मैच करना है। और तीसरी आती कैप्टन चश्मे वाला, तो इसको आप मैच करना आपको पृथ्वी पर चश्मा से। जो चौथी आती जो कम बोलता है, तो इसको मैच करना आपको मिथभाषी। और 5वीं आती माता का आंचल, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर शिव पूजन सहाय से। जो 6वीं आती रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार, तो यहाँ पर रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार होते हैं 3, तो आपको यहाँ पर 3 से मैच कर देना। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी है वो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपके आते हैं एक शतवाक में उत्तर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है विवाह के भेदों के नाम लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर विवाह के भेद होते हैं, विवाह के 2 भेद होते हैं, आलम्बन विवाह और दीपन। ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख के लगा देते हैं।
ठीक है, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, ये आपके यहाँ पर विभाव के भेदों के नाम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना आलम्बन उद्दीपन। फिर दूसरा आता है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो यहाँ पर रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दूसरे का उत्तर आपका कराएगा चौपाई। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का उत्तर आपका चौपाई हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो यहाँ पर हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है आपकी कहानी। ठीक है, कहानी आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का उत्तर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा आता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य। ठीक है, कठिन कार्य आपका यहाँ पर रहने वाला है आपका। ठीक है, चौथे का उत्तर। अब आता है आपका पांचवा, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के अंग होते हैं स्थायी भाव। ठीक है, जो आपके यहाँ पर पूछ रहा है रस के अंगों के नाम लिखिए, तो रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है स्थायी भाव, ठीक है, और विभाव। आप यहाँ पर देख लीजिए स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा ये प्रश्न। पांचवें का उत्तर आपका यहाँ पर देख लीजिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, ये आपका यहाँ पांचवें का उत्तर हो जाते हैं। आपके यहाँ पर रस के अंग हो जाते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर आपका आता माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? तो आपको बता दें, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया था पिसी हुई हल्दी। ठीक है, तो पिसी हुई हल्दी आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 6वें का, पिसी हुई हल्दी। ठीक है, आपके यहाँ पर 6वें का उत्तर हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो आपके एक शतवाक्य में उत्तर हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एक शतवाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं सत्ता सत का चयन कर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठे लगा। तो पहला आपका असत्य रहेगा। फिर दूसरा था मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। जो तीसरा था कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आता लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बनाए, तो चौथा आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो हम यहाँ पर हिंदी पे बुक करा रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए पाँचवा आपका यहाँ पर सत्य सत्य आता है। तो आता दोहा और चौपाई वार्णिक छंद है, तो जो 5वां आपका असत्य रहेगा। 6वां तब माता का अंचल पाठ की रचना का मधु कंकारियाँ हैं, तो 6वां आपका असत्य रहेगा। अब चलिए आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न। प्रश्न 6 आता रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। और अथवा आता नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जो प्रश्न हम करा रहे हैं, जो आपका ऊपर का प्रश्न है साथ ही जो अथवा का प्रश्न है, दोनों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब 7वां आता तुलसीदास अथवा नाग आजवन की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको 2 रचना लिखना, भावपक्ष लिखना। आपको यहाँ पर अथवा लगा, तो दोनों में से आपको एक पे करना है। फिर आपका आता है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। फिर आपका आता 9वां प्रश्न आता लक्ष्मण ने विरुद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई। अथवा आता कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सभी प्रश्नों को अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना पेपर से पहले, और साथ ही जो प्रश्न आपको पहले से याद है उनको भी आपको रिवीजन करना है, और साथ ही हम जो पेपर करा रहे हैं इसको पूरा आपको याद कर लेना है। ठीक है, 10वां आता महाकाव्य एवं खंड का अंतर लिखिए। अथवा आता स्थायी भाव और संचयी भाव में कोई, ठीक है, संचयी भाव में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न आता अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा आता चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आपने यहाँ पर देख लिए होंगे प्रश्न। फिर 12वां था कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। अथवा था नाटक एकांकी में 2 अंतर लिखिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की साहित्य की विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचनाओं भाषा से लिखनी है। ठीक है, आपके यहाँ पर अथवा लगाए, तो आप यहाँ पर स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी दोनों में से आपको एक पे करना जिस पर आपसे बनता हो। फिर आपका 14वां आता है भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और 15वां आता है सेना न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अथवा आता वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। फिर आपके यहाँ पर आता 16वां प्रश्न, जिसमें आता निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपके इनके लिए यहाँ पर एक शब्द लिखना जो 2 भाषाएं बोलने वाला। ठीक है, और फिर जो दूसरा था जिसका आकार ना हो। जो आपका यहाँ पर ये 2 भाषाएं बोलने वाला हो जाएगा द्विभाषी। ठीक है, और जिसका आकार ना हो तो इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका जो रहेगा इसका आंसर आपको खुद करना। ठीक है, हमने आपको पहले वाले का आंसर बता दिया
दो भाषाएं बोलने वाला कहलाता है द्विभाषी। और अथवा आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपका यहाँ पर खून पसीना एक करना और गगन में साया बनना, इनका आपको अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। फिर आपका 17वां प्रश्न आता है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। अथवा आता गंतोक को मेहनत का बादशाह का शहर क्यों कहा गया। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से तय करना है। अब आता है आपके यहाँ पर 18वां प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आपका यहाँ पर मधुर गुणागुण कर कहे जाता कौन कहानी ए अपनी। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ यानी व्याख्या लिखनी है। अब चलिए अब आपका 18वीं का अथवा वो देख लेते हैं। तो आपका 18वीं का अथवा आता, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब आता है आपको 19वां प्रश्न जो कि आपका गद्यांश आता है। तो इस गद्यांश की आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, और साथ ही आप 20वां प्रश्न देख लीजिए जिसमें आता है मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पे अनुच्छेद लिखिए। अथवा आता है एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 21वां प्रश्न आता है। तो 21वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, 21वां प्रश्न आपको पूरे यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें आपका आपरेटिव काव्यांश दिया है, तो इसे पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इसी आपरेटिव काव्यांश में मिल जाएंगे। फिर आपका इसका अथवा आता जो कि आपका आता आपरेटिव गद्यांश, तो इसे भी आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी हैं और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया है, तो आपको पूरा पढ़ लेना है। और इसके 3 प्रश्न आते हैं। जो आपका आपरेटिव काव्यांश रहता है वो थोड़ा कठिन रहता है, जो आपरेटिव गद्यांश रहता है वो काफ़ी इजी रहता है। तो आपको अथवा वाला कर लेना जो कि आपका आपरेटिव गद्यांश है। ठीक है, 22वां आता विद्यालय के प्राचार्य को साला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा आता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। फिर 23वां आता निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारांशित निबंध लिखिए। तो फाइनली जो आपके यहाँ पे हिंदी पे वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके यहाँ प्रश्न, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं प्रश्न 6 से लेकर आपका यहाँ पर प्रश्न 23 तक का सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिक बाय बाय।